सैनिकों, कुंवर प्रताप यहाँ आसपास कहीं पर नहीं है। चलो यहाँ से, किसी और जगह खोजते हैं उन्हें। ये तो वो भारी झूमर है जिसे ऊपर तक उठाने के लिए 4 बलशाली पहलवानों की जरूरत पड़ी थी। इस राणा उदय सिंह को भी मत छोड़िए आप। बैरम खान जी, उनके पुत्र की चिता तो जल चुकी, अब पासी में पिता की चिता भी राणा जी का वध कर देंगे। वध। जी बावड़ो हो रहे हो। पानी में से निकल रही है सुंदर सुंदर कन्याएं। कर वसूल करने का शुभारंभ यहीं से होगा। भाड़ में तो जाएगा। तू मुक्ति दे दो इसे। वहीं पर रुक जाइए, अन्यथा कुंवर प्रताप को हम ऊपर पहुंचा देंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। तलवार म्यान में, सर उठाने लायक नहीं रखेंगे आपको। तलवार म्यान में। राव महामूर्ख, पीछे 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 हटिए। बातें करना बंद करो राव सुल्तान। तुम एक भगोड़े हो, इधर उधर भागने की आदत है तुम्हारी। अगर हिम्मत है तो वार करो हम पे। तुम्हारे सामने प्रताप खड़ा है। भगोड़े थे, है नहीं। हिम्मत थी नहीं, है। देखेंगे हमारी हिम्मत देखेंगे आप कुंवर प्रताप। आगे नहीं, आगे मत बढ़ना प्रताप। नहीं, स्त्री की आदर करते हैं। स्त्री की गर्दन काट देंगे। नहीं। अच्छा, आप राजद्रोही हैं, मार दीजिए हमें, पर हम आपको भागने नहीं देंगे। कुंवर प्रताप पर आक्रमण करना चाहते थे। कुंवर प्रताप पर क्या लगा आपको? हाँ? आपको भागने देंगे, मारने देंगे? हाँ?
और हम आपको जान से मार देंगे। क्षमा कीजिए राव जी। राव जी, राजपूत धर्म मत भूलिए। ये अचेत हो चुके हैं और ये अपना बचाव नहीं कर सकते। और राजपूत कभी किसी असहाय पर वार नहीं करते, फिर चाहे वो शत्रु हो चाहे अपराधी। लेकिन ये आपको मारना चाहता था। हाँ बाजरज, ये आपको मारने आए थे और आप कह रहे हैं इसे छोड़ दे। हाँ, हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए इन्हें। राव जी, यदि हमने इन्हें यही मार दिया तो फिर क्या अंतर रह जाएगा हमें और असभ्य दस्युओं में? न्याय व्यवस्था देगी इन्हें दंड और न्याय की सभी परंपराओं का पालन करने के बाद इन्हें बंदी गृह में ले जाइए और तुरंत इनके उपचार के लिए राजवैद्य जी को बुलाया जाए। शीघ्र ले जाइए इन्हें। लाल भाई जी के उपचार की शीघ्र व्यवस्था की जाए। हमें लगता है राणा जी आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कुंवर प्रताप को अचानक अलग कक्ष की आवश्यकता अनुभव होने लगेगी। जयवंताबाई जी कुंवर प्रताप की प्रवृत्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्हें घास फूस की भी शैया दी जाए तो उस पर भी वो चैन से सो जाएंगे। किंतु एक पिता होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम भी अपने पुत्र के लिए कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं। इस महल में कुंवर प्रताप के लिए विशिष्ट स्थान होना चाहिए। सीमाओं से संबंधित सभी समस्याओं को बिना कहे सुलझाया है उन्होंने। राज्य प्रशासन का भार उन्होंने अपने कंधे पर ले लिया है। हमें तो ऐसा लगने लगा है जैसे हमारी सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। जो भी अतिरिक्त समय उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, कम से कम उसका तो सदुपयोग करें हम। हुकुम। ये रही कक्ष की चाबी। पिछले कई दिनों से कक्ष बंद पड़ा हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस कक्ष की साफ सफाई करवा दें। नहीं, पहले हम उस कक्ष को देखेंगे। पता तो चले क्या वो कक्ष हमारे कुंवर प्रताप के रहने लायक है या नहीं। हम अभी आते हैं। हमने उपचार कर दिया है, कुछ ही देर में ये सचेत हो जाएंगे। ठीक है। छुरे ने बस हाथ पर खरोच ही लगाई थी। चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं रानी साहब। आपको भला इतना साहस दिखाने की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी राव सुरतन कुछ नहीं कर सकते थे कुंवर प्रताप का। पर किसी को भी संकट में देखकर उसकी सहायता करना ही तो मानवता है ना। हाँ यही तो मानवता होती है लाल भाई जी। अब ये दासिया बेचारी क्या जाने क्या मानवता है, क्या मानवीय कर्तव्य है। आप तो बस इन सबको क्षमा कर दीजिए सर उठा के। क्षमा चाहते हैं लाल भाई जी, किंतु एक महत्वपूर्ण कारणवश हमें जालम सिंह को इस कक्ष के भीतर बुलाना पड़ा। आशा करते हैं आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी। नहीं रानी साहब, कोई बात नहीं। आपने आज जो किया उसे निर्विवाद रूप से आपका अद्भुत साहस और आपकी वीरता कही जाएगी। किंतु फिर राव जी और कुंवर प्रताप आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे। हाँ, हम उनके हर प्रश्न, हर आशंका का तत्परता से उत्तर देंगे रानी साहब। इसमें क्या है, अब राजकीय पूछताछ में सहायता करना ही तो हमारा कर्तव्य है ना। आप राव सुल्तान को कैसे जानती हैं? वो हमारी सेवा की इच्छा से महाराज मालदेव का पत्र लेकर आए थे हमारे पास। अब जब महाराज मालदेव के पत्र में उनको सेवक के रूप में रखने की अनुशंसा लिखी हो
तो हम भला कैसे संदेह कर सकते उस पे? और हमें तो आज ही पता चला कि वो है राव सुल्तान। अब हमें लग रहा है कि उन्होंने मार्ग में ही सेवक को मारकर वो अनुशंसा पत्र हत्या लिया होगा जो महाराज मालदेव ने हमारी सेवा के लिए भेजा था। तो आपके पास वो पत्र है? ये है मारवाड़ नरेश का अनुशंसा पत्र जो उन्होंने हमें दिया था। जालम सिंह जी, इसे देखिए और बताइए, क्या ये पत्र मारवाड़ नरेश मालदेव जी द्वारा प्रमाणित है? इस पत्र पे तो मारवाड़ नरेश की असली राजमोहर अंकित है रानी सा। अर्थात ये अनुशंसा पत्र असली है। लालबाई जी, आपकी अनुकरणीय साहस और कर्तव्य परायणता के लिए बहुत शीघ्र राव जी और कुंवर प्रताप आपको सम्मानित करेंगे। अब आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। जालम सिंह जी, आप भी चलिए। चलिए। क्या सोच रहे हैं आप बाबूजीराज? हम ये सोच रहे हैं कि जिस किसी ने भी इस योजना में राव सुल्तान की सहायता की होगी वो अभी भी इस महल के भीतर है, क्योंकि पूरे महल की सुरक्षा के लिए इतने सैनिकों को नियुक्त करने के बाद बिना किसी भीतरी व्यक्ति की सहायता के सुल्तान सिंह ऐसा सोच भी नहीं सकता। और बाबूजीराज, हमें कैसे पता चलेगा उस विश्वास घाटी के बारे में? महल में तो सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, सैकड़ों ही सुरक्षा सेना है हमारी। यही तो समस्या है चक्रपाणी, जिसका उत्तर हमें राव सुल्तान से ही मिल सकता है। बाबूजीराज, सुल्तान सिंह बंदी गृह से भाग गया। क्या? कैसे हुआ यह अनर्थ? हम पूछ रहे हैं कैसे हुआ यह अनर्थ? हमारे जो भी सैनिक बंदीगृह की सुरक्षा के लिए तैनात थे उन्हें इसी समय सेवा मुक्त कर दो। राव जी, ये राव सुल्तान बिचौलिया के बंदीगृह में से भागने में सफल कैसे हुआ? बाबूजीराज, इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व हम लेते हैं। सत्य कहें, यदि हम सुरक्षा दुगनी भी कर देते तब भी राव सुल्तान यहां से भागने में सफल होते। परंतु क्यों राव जी? क्योंकि राव सुल्तान गुप्त सुरंग से भागे हैं। गुप्त सुरंग? और राव जी, ये राव सुल्तान को गुप्त सुरंग का पता चला कैसे? उन्हीं के एक सैनिक ने उन्हें बताया। वही सैनिक जो राणा जी का पीछा करते करते इसी सुरंग से यहाँ महल तक पहुंचा था। हमें तो लगता है कि राव सुल्तान को पहले से ही पता था कि बंदीगृह से जुड़कर वही सुरंग है जो महल से निकलकर जंगल तक पहुंचती है। जिस समय ये समझ रहे थे राव सुल्तान अचेत है, उसी समय वो यहाँ से भागने की योजना बना। उन्होंने बंदीगृह में गुप्त द्वार खोजा, वो द्वार उन्होंने खोला और फिर वहां से भाग निकले। इसका अर्थ ये हुआ राव जी कि राव सुल्तान का बंदीगृह से भागना पूर्ण योजित था। वो पूर्ण रूप से तैयार था कि यदि वो पकड़ा भी गया तो वो बंदीगृह से भाग सके। आपने जो कहा वो सत्य तो सभी को दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है संभवतः षड्यंत्र उससे भी बड़ा हो। राव जी, हम उस सुरंग में जा रहे हैं।
तब तक आप अपने सैनिकों को उस सुरंग के जंगल वाले द्वार पे भेजिए। बाबूजी राज, जान आपके हर एक शब्द योजना अनुसार। मैंने बिचौलिया का सारा खजाना चुरा लिया है। किंतु ये बता दीजिए कि ये कब किया और कैसे? आपको याद है वो साज ढोलक वगैरह जो हमारे साथ आए थे? उसी की मदद से एक रात जब महल में सब चैन की नींद सो रहे थे और कुंवर प्रताप राव मामरक जी के साथ एक फौजी मुहिम पे बिचौलिया के बाहर गए हुए थे, मैं चुपचाप जहां बिचौलिया का सारा खजाना रखा हुआ है वहां पर पहुंच गई और सोने की अशर्फियां, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मैंने सांस और ढोलक में भर दिए और सब कुछ महल के बाहर पहुंचा दिया। अब वो सारा खजाना जंगल के पास एक सुनसान कोठरी में हमारा इंतजार कर रहा है। वाह गौहर जान, आप तो कमाल हो। घबराइए मत जनाब, हम सब गौहर जान के आदमी हैं। गौहर जान आपसे वही मिलेगी जहां मिलने का वादा था। कुंवर प्रताप सुरंग के रास्ते से इसी तरफ आ रहे होंगे। क्या? तो हम क्या करें? आप जाइए, तब तक हम उसे रोकते हैं। रुकिए रुकिए, और जरूरत पड़े तो कौन हो तुम लोग और किसके लिए काम कर रहे हो? बोलो। बताता हूँ।
अशोक के पद चिन्ह, ये अवश्य ही उसी अशोक के पद चिन्ह है जिस पर बैठकर राव सुल्तान यहाँ से भागा होगा। इतने घने जंगल के पास एक लौती गुफा दिख रही है जहां संभवतः राव सुल्तान गया होगा। राव सुल्तान, ये सीढ़ियां संकेत है कि यहीं से आपके सुखमयी जीवन का आरंभ होने वाला है। स्वर्ग के सर्व सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। बिजोलिया का अपार धन संपत्ति सर्वस्व प्राप्त होने वाला है और साथ में गहन जान जैसी सुंदर सुंदर सुंदरी का संगात भी प्राप्त होने वाला है। जी बावड़ा हो गया। राव सुल्तान, इतना अधिक खजाना तो आपकी बूंदी राज्य में भी नहीं था। जी बावड़ा हो गया। कदाचित वो बिजोलिया का राजसी खजाना है। राव मामरक, हंसा, अजब थे, इन सब के जवाहरात, कंगन, सब कुछ इसमें है। और अब ये सब हमारे होंगे। बावड़ा हो गया। दर्शन करें हम आपके दर्शन। नाग देवता, प्रणाम। आप खजाने में क्या कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है आपकी? आपको क्या प्राप्त होगा? आप जाइए, आप कृपया जाइए, अन्यथा हमें आपको भगाना पड़ेगा। क्षमा करना, किंतु हमें आपको मारना पड़ेगा। बचाओ, मेरे जीने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी था राव सुल्तान। हमारी सोच सही नहीं।
राव सुल्तान यहीं आया छिपा है। राव सुल्तान, हम जानते हैं कि तुम यहां हो। देखो, अपने कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है राव सुल्तान। अब तुम अपनी ही मौत पर रहो। नहीं, अर्थात हमारा दूसरा अनुमान भी सही नहीं। बताओ, किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारी सहायता कर सकते हो। बताओ, कौन करने बोल रहा है तुमको ये सब? बताओ राव सुल्तान। राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारा साथ दे सकते हो। बताओ, किसने आपको ये कार्य करने में विवश किया? अकबर। क्या? और किसी ना किसी ने महल के भीतर भी तुम्हारी सहायता की थी। वो कौन था राव सुल्तान? राव सुल्तान, राव सुल्तान। यह स्थान ईश देव को स्थापित करने के लिए उचित रहेगा। और ये कैसा दोष लग गया राणा जी? जयवंता बाई जी, हमने जानबूझकर नहीं मारा इस सांप को। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सांप को नहीं मारना चाहिए। पता नहीं है कैसे मर गया। हाँ, दोष तो लग गया। सही नहीं हुआ है राणा जी, ये सही नहीं हुआ है। अनजाने में ही सही, पर
दोष भी अब शकुन भी। हे भीम जी, मैं क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। अश्व यहाँ क्या कर रहा है और किसका है ये? संभवतः बिजोलिया का राजकोष लूटकर भागने का षड्यंत्र पहले से ही किया था राव सुल्तान। और अंत में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। हुकुम, हमें लुटे हुए धन को वापस ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो व्यवस्था तो हम करेंगे, उससे पहले हमें कुंवर प्रताप को खोजना है। उनका कहीं अता पता नहीं है, खोजो उन्हें। जाइए। जी हुकुम। आप लोग आइए, इन्हें उठाकर बाहर ले जाइए। आप यहां तैनात रहेंगे। सैनिकों, कुंवर प्रताप यहां आसपास कहीं पर नहीं है। चलो यहां से किसी और जगह खोजते हैं उन्हें।
अश्व हिनना क्यों रहा है? अश्व कभी इस तरह से हिननादे नहीं है। आओ देखते हैं। कुंवर प्रताप, क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप! हुकुम, लगता है किसी विषैल सांप ने इन्हें काटा है। वो देखिए, दांतों के निशान। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा आपको। लगता है किसी ने खंजर मारा है इन्हें। शीघ्र ले चलो यहां से, आओ। उठिए बाबूजी राज, बाबूजी राज उठिए, उठिए कुंवर साहब, बाबूजी राज उठिए, उठिए। जयवंता बाई जी शांत हो जाइए, हमारी बात मानिए, कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा। नहीं होगा एकलिंग जी की कृपा से, किंतु ये जो माँ का मन है ये तो कोई बात मानता ही नहीं। इसका क्या करें हम राणा जी? साहब को मारना अच्छी बात नहीं है राणा जी, और इसलिए हमने राजपुरोहित जी को यहाँ बुलाया है ताकि वे इसके लिए कोई उचित उपाय बता सके हमें। आते ही होंगे वे। हुकुम। घणी खम्मा हुकुम। धन्यवाद। महारानी सा ठीक कह रही है हुकुम। इसके पहले कि कोई भीषण आपदा आ जाए हमें तुरंत इसका उपाय आरंभ कर देना चाहिए। बताइए राजपुरोहित जी, इस दोष के निवारण के लिए क्या करना होगा हमें? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जयवंता बाई जी संभालिए अपने आप को। हमें तुरंत विषहारी पूजा का आयोजन करना होगा। रात दिन मनसा देवी का महाभिषेक करना होगा, तब जाकर इस दोष का निवारण होगा। आपने सुना ना राणा जी, राजपुरोहित जी ने क्या कहा? हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप इस पूजा और अभिषेक के लिए जितनी जल्दी हो सके शीघ्र तैयारी करवाइए। ठीक है जयवंता बाई जी। राजपुरोहित जी आप पूजा की तैयारी आरंभ कीजिए, हम बाकी की व्यवस्था करवाते हैं। जी राणा साहब। कृपा कीजिए प्रभु, हमारे प्रताप की रक्षा कीजिए। प्रताप उठिए, उठिए ना कुंवर प्रताप, उठिए। कुंवर प्रताप खो क्या गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही? उठ क्यों नहीं रहा? जब क्या हुआ है कुंवर प्रताप को? आप लोग शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। हमें निरीक्षण तो करने दीजिए शांत मन से। कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। शुभ शुभ सोचिए, सब शुभ शुभ होगा। क्षमा करें भाई साहब, विष सारे शरीर में फैल चुका है और रक्त भी बहुत निकल गया इनके शरीर से। उसी समय से कुंवर प्रताप का बचना असंभव है। कुंवर प्रताप को हम बचा नहीं पाए। मेवाड़ के भविष्य को हम बचा नहीं पाए।
जीने का कोई अधिकार नहीं है हमारा। रुकिए, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हटो हमारे सामने से। हमें रोकने का तो साहस करोगी तुम? हाँ, हम रोकेंगे आपको। हम आपको अपने प्राण नहीं लेने देंगे। मूर्ख लड़की, इतना भी नहीं समझती। यदि कुंवर प्रताप मर गए तो हमारा जीने का कोई अर्थ ही नहीं। अच्छा जी, उठिए उठिए। मरे नहीं है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप का शरीर अभी भी सांसें ले रहा है। यदि आपको लगता है कि कुंवर प्रताप की मृत्यु से पहले अपना जीवन समाप्त करने में कोई गौरव वाली बात है, तो हम आपको बता दें दादाजी, इसमें कोई गौरव वाली बात नहीं। मृत्यु से भी बड़ी निराशा वाली बात होती है जीवन की आस को मारना। और हम अपनी आस को मरने देंगे और ना ही आप और ना ही आपको मारने देंगे और ना ही कुंवर प्रताप को मरने देंगे। क्षमा करें राव जी, किंतु अजब दे ठीक कह रही। आइए, हम सब कुंवर प्रताप को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते वो करते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हुकुम, कुंवर प्रताप की चेतना वापस आ गई है। क्या कह रहे हैं आप? परंतु उनको अभी यह आभास नहीं है कि उनके सामने क्या हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं। विष दर्दनाक के काटने से विष का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर चढ़ गया है, परंतु उपचार के उपरांत कुछ देर के लिए संकट टल गया है। किंतु केवल प्रार्थना से कुंवर प्रताप को बचाया नहीं जा सकता। विष के प्रभाव का तोड़ चाहिए, और वो तोड़ है केवल एक ही व्यक्ति के पास, और वे हैं जगगिरी महाराज। जगगिरी महाराज? जी हाँ, क्योंकि हम सब जानते हैं जगगिरी महाराज के बिजौलिया के साथ क्या संबंध है। इसलिए कुंवर प्रताप के जीवन को बचाने के लिए इस एकमात्र विकल्प को भी हमें भूल जाना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं वैद्य जी? आप एक चिकित्सक हैं और एक अच्छे चिकित्सक के लिए जीवन बचाने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उनके जीवन की आस को न टूटने देना। पर अब जब से आए निराश होने वाली ही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैद्य जी। जगगिरी महाराज ने न केवल बिजोलिया का त्याग किया है, बल्कि बिजोलिया में पांव न रखने की शपथ भी ले रखी है। हम जानते हैं उन्हें, वे हमें देखना भी नहीं चाहेंगे। पर हम प्रयास करने से पहले क्यों उनके निराशाजनक उत्तर को अंतिम सत्य मान रहे? पहले हम प्रयास तो करें, उनसे निवेदन तो करें, उनको बता तो दें कि कुंवर प्रताप को बचाने के लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जगगिरी महाराज अवश्य मान जाएंगे। आज आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं राव जी। कुंवर प्रताप की औषधि के लिए हमें जो भी प्रयत्न करने पड़े हम करेंगे।
ये सब ठीक कह रहे हैं राव जी। ठीक है, कुंवर प्रताप का जीवन बचाने के लिए हम किसी के भी पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे जगगिरी महाराज के पास। दादाजी, हम आपके साथ चले? हमें लगता है हम मना लेंगे उन्हें। असंभव, आज तक आपने कोई शुभ कार्य किया ही नहीं। ये कुंवर प्रताप के जीवन का प्रश्न है। हम ऐसा कोई संकट मोल लेना नहीं चाहते जिसे आयुष भर हमें पछताना पड़े। आप हमारे साथ नहीं आ सकती। पर राव जी। नहीं फूलकवर, इस बार आपकी बात भी नहीं मानेंगे हम। हमारी विनती मान लीजिए दादाजी, चलने दीजिए ना हमें आपके साथ। हम ये सब और प्रताप के लिए ही तो कर रहे हैं। जाने दीजिए ना अजब को अपने साथ। क्या पता इनके आंसुओं को देखकर जगगिरी महाराज का मन बदल जाए। और वैसे इस समय हमें केवल कुंवर प्रताप के जीवन को बचाने वाली बात सोचनी चाहिए। ठीक है, पर वहां आप अपनी सीमा में ही रहेंगी, समझ गई आप? इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब तक अशौती आ ना जाए, कुंवर प्रताप को निंद्रा नहीं आनी चाहिए। और यदि इनको नींद आ गई तो विष का प्रभाव तीव्र हो जाएगा और तत्काल इनकी मृत्यु हो सकती है। हम अपनी रसायनशाला में जा करके इनके लिए औषधि बनाते हैं और तब तक कुंवर प्रताप को जगाए रखने के लिए आप लोगों को सारे उपाय करने होंगे। हमें कुंवर प्रताप की सुरक्षा का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना होगा, किंतु इन्हें जगाने के लिए अजब आपको यहीं रुकना होगा। नहीं मासी जी, आप अजब को जाने दीजिए। हम जगाए रखेंगे कुंवर प्रताप को। और आप कर पाएंगे ये कार्य, क्योंकि आपका अपना सोने का निश्चित समय होता है और हमने आपको कभी देर रात तक जागते हुए नहीं देखा है। अजब आप चिंता मत कीजिए, हम कुंवर प्रताप को रात भर सोने नहीं देंगे और ना ही हम सोएंगे। आप सब जाइए। चलो जब्दे। हंसाबाई जी, जब तक हम लौटते नहीं, कुंवर प्रताप के निकट केवल आप और फूलकवर रहेंगे। ये उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम कुंवर प्रताप के निकट किसी और को नहीं आने देंगे। क्या बात है पंडित जी, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों? नहीं नहीं महारानी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए पंडित जी, क्या चिंता है आपको? महारानी साहब, हम तो वही कर सकते हैं ना जो हमारे वश में है, परंतु सच तो यह है कि ये दोष इतनी सरलता से नहीं जाता। पंडित जी, जो भी शास्त्र सम्मत उपाय है वो हम करेंगे, बाकी सब एकलिंग जी पर छोड़ देंगे। वे हमें निराश नहीं करेंगे, ना ही हमारे परिवार का अहित होगा और ना ही कुंवर प्रताप पर कोई आ जाएगी। यकीन नहीं हो रहा है, इतने जहरीले सांपों और गौहर जान के बेचुक निशाने के बावजूद अब तक सांस ले रहा है ये। पर कब तक? मैं अभी इसका ऐसा इंतजाम कर देती हूँ
कि ये अपनी इस डूबती नींद से जाग ही ना पाए। क्षमा करिए लाल भाई जी। किंतु हम आपको इससे आगे नहीं जाने दे सकते। राव जी ने हमसे वचन लिया है कि उनके लौटने तक हम कुंवर प्रताप के निकट किसी और को ना आने दें। पर रानी साहब, हमें इतनी चिंता हो रही है कुंवर प्रताप की कि हम आपको क्या बताएं। इतनी जल्दी कोई भला इन पे फिर से हमला कैसे कर सकता है? इसीलिए तो कुंवर प्रताप की सुरक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। परिवार के सदस्य के अलावा उनके निकट और कोई नहीं आ सकता। पर हमने तो हम जानते हैं कि अपने प्राणों को संकट में डाल आपने कुंवर प्रताप की जान बचाई थी एक बार। किंतु हमें क्षमा कीजिए, हम आपको उनके निकट नहीं जाने दे सकते। कोई बात नहीं रानी साहब, हम आपकी मनोस्थिति समझ सकते हैं। हम अपने कक्ष में ही कुंवर प्रताप के लिए प्रार्थना करेंगे। हंसा रानी, आप प्रताप की मौत को कुछ लम्हों तक रोक सकती हैं, पर ज्यादा देर नहीं। बस मुझे थोड़ी मेहनत और करनी है। आपको याद है आपने कैसे उन अफगान सैनिकों को मारा था? और ये भी कहा था कि जो भी हमारी ओर हाथ बढ़ाएगा आप उसके हाथ काट देंगे। हमें कितना अच्छा लगा था वो सुन के। कुंवर प्रताप, आप हमारी बात के बीच में नहीं सो सकते। आप सो नहीं सकते। कुंवर प्रताप रुकिए। आपको याद है हम कब और कैसे मिले थे? वो चूड़ी वाली दुकान, वो हरी हरी चूड़ियां जो आपने अपनी रानी माँ के लिए ली थी, याद है आपको? दादा, हम आपकी सहायता। बस, आप इससे आगे नहीं आएंगे। आप हट लेकर बैठी थी, इसलिए आपकी बात मान ली, पर ये आपकी सीमा है। समझ गई ना आप? पर दादा, हम आपकी सहायता। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? हमें पूरा विश्वास है आपको देकर कुछ भी शुभ नहीं हो सकता है। आप कुंवर प्रताप का जीवन बचाना चाहती है ना, फिर यहीं रहिए आप। कुंवर प्रताप, आपको पता है जैसे फूल और अजब दे है ना पक्की सखी, ऐसे ही बचपन में हम और आपकी रानी माँ थी। वे एक पल भी हमारे बिना नहीं रह पाती थी और हम भी उनके बिना एक पल नहीं रह पाते थे। कुंवर प्रताप, देखिए आपको सोना नहीं है, आप जानते हैं ना आपकी रानी माँ ऐसे हम पे बहुत क्रोधित होंगी। हाँ मासी जी, बताइए ना कुंवर प्रताप की रानी माँ के बारे में। हाँ, जयवंता बाई जी तो कुंवर प्रताप, नहीं, आप सो नहीं सकते। जागिए, जागिए आप तो हमारी शपथ है, जागिए। देखिए कुंवर प्रताप, आप सीधे से जागते रहिए। मामरक, निकल जाओ यहाँ से। तुम आए कैसे यहाँ पर? हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। लगता है जबकि महाराज क्रोधित हो गए हैं। जानते थे यही होने वाला था, पर आप नहीं सुनेंगी ना हमारी बात। देख लिया ना फल। अब कोई नहीं बचा सकता कुंवर प्रताप को। अब कोई नहीं बचा सकता कुंवर प्रताप को।
खान को भी हराया। बहुत बड़े सेनापति हैं अकबर के। कितना बड़ा युद्ध लड़ा था आपने, कैसे बिचौलिया पर संकट आया था, सुरतन सिंह यहाँ आया था, और उधर आप बैरम खान से लड़ रहे थे। श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तुम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि मुझे मामरक का मुंह ना दिखना पड़े। जी गुरुजी। वो हम एक निर्धन मछुआरे की बेटी है, दूर गांव से आए हैं। हमारे संबंधी को विषधर नाग ने काट लिया है। मछुआरों का गांव? वो तो यहाँ से कोसों दूर है। विश्वास नहीं होता कि तुम जैसी सुकुमल बालिका भला उतने दूर से यहाँ चलकर आ सकती है। हो सकता है कि निकट में कोई ऐसा गांव हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमारा उद्देश्य तो लोगों का जीवन बचाना ही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुमान बिल्कुल सही था। हम मछुआरे की नहीं और मामलक सिंह जी की बेटी है, जिन्हें आपने अभी अभी अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया। हम आपको अजबदे की बचपन की बात बताएं? अजबदे मन की बहुत अच्छी है, मगर वो अपने मन की बात किसी को बोलते ही नहीं। रानी साहब, और बलवंत बहुत देर से रो रहे हैं। आप कहे तो ले आए उन्हें यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कुंवर प्रताप विश्राम कर रहे हैं। आप मासी जी, आप भाई बलवंत के पास जाइए। हम हैं यहाँ कुंवर प्रताप के पास, हम उनका ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इन्हें सोने मत दीजिएगा। नहीं सोने देंगे। ध्यान रखिए। अभी अभी आपने स्वयं कहा था महाराज, आपका मूल उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। फिर इससे क्या अंतर पड़ता है कि सहायता की आस लेके आपके पास कौन आ रहा है? और ये बात आप ही ने बोली थी महाराज। हम चाहते अभी इस औषधि को लेके चुपचाप चले जाते, पर वन में एक विचित्र सा अंतर्द्वंद घुमर रहा था, जिसने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उसकी जान बचाने के क्यों झूठ बोलना? ये औषधि किसके लिए लेकर जा रही हो? मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप के लिए। वे जीवित रहे तो हमारे मातृभूमि में अनगिनत विदेशी आक्रमणों के उपरांत भी यहाँ के सारे लोगों में स्वतंत्रता और समृद्धि से रहने की इच्छा जीवित रह जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यदि इस औषधि में आपका आशीर्वाद होगा तो ही ये औषधि काम कर पाएगी महाराज। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं महाराज, दाता जी के फूलों को बुला के कुंवर प्रताप को जीवन का वरदान दे दीजिए।
यदि इस औषधि के पहुंचने तक प्रताप जागे रहने में सफल रह गए तो फिर इस लेप के लगाने के कुछ ही समय में वे स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु यदि तुम्हारे पहुंचने तक उन्हें नींद आ गई तो फिर इस औषधि का प्रभाव होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और तब भी लाभ होगा या नहीं यह संयोग की बात है। कुंवर प्रताप का बच पाना संभव हो पाएगा या नहीं ये एकलिंग जी के हाथ में है। इसलिए एकलिंग जी से प्रार्थना करते हुए जाना कि तुम्हारे पहुंचने तक कुंवर प्रताप जागते रहें। जल्दी चलिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलिए, हमें भी जूनियर जल्दी पहुंचना है। रुकिए, हमें दौड़ के जाना होगा, रुक जाइए। अरे रे रे रे, ये क्या करें आप ऐसा? अगर आप इन पर इतना पानी छिड़केंगी तो विष के प्रभाव से पहले ही इनको ज्वार आ जाएगा। आप मतलब कैसे हैं? यहाँ पे आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हम तो आपकी सहायता करने आए थे और हमें भी बहुत चिंता हो रही है कुंवर प्रताप की। किंतु अब बात तो एक ही है ना बैसा, आप मारवाड़ की राजकुमारी है, हम मारवाड़ से आपकी सेवा के लिए आए हैं, तो हम आपकी सहायता तो कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी हमने ठीक ही किया यहाँ आकर। अब आप ज्यादा पानी मत डालिए इन पर। क्या बताएं लाल भाई जी, सारी बातें बता चुके हम कुंवर प्रताप को। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात ही नहीं बची इन्हें बताने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। हम है ना, हम बातें कर करके कुंवर प्रताप को जगा के रखेंगे। नहीं नहीं, हंसा मासी जी कुंवर प्रताप को हमारे भरोसे छोड़ के गई और हम भी कुंवर प्रताप के साथ ही रहेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब, पर हमें आपका साथ देने के लिए आपके साथ बैठने तो दीजिए। पता नहीं औषधि लेके कब आएंगे अजब। और पता है अजब तो बहुत डर गई थी, किंतु हमने कहा कि आम तोड़े पे ना। भाई साहब देखिए, बिना नींद क्या हालत बना दी आपने अपनी। हम कह रहे हैं ना आपसे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं, हमने कहा था कि हम जगाए रखेंगे कुंवर प्रताप को। मूंद रही हैं आपकी आंखें, हट मत कीजिए। हम हैं ना कुंवर प्रताप के लिए, हम इनको जगा के रखेंगे। आप जाइए। किंतु लाल भाई जी, आप कुंवर प्रताप को एक क्षण के लिए भी इनकी आंखें बंद करने मत दीजिएगा। कुंवर प्रताप आप सोइएगा मत, हम बस यूं गए और यूं आए। आपको पता है एक बार क्या हुआ कुंवर प्रताप? एक बार एक बहुत बड़ा हाथी गांव में आया और सबको कुचलने लगा। सुभान अल्लाह, किस्मत की सितमजरी भी तो देखिए, जिसको मारने के लिए इतने बड़े बड़े लोग जान गंवा चुके हैं, उसी को मारने के लिए गौहर जान को फकत
चुप रहना है, खामोश, क्योंकि अब नींद ही मौत है और मौत ही नींद। महारानी सा, ये अखंड ज्योत है। ये ज्योत अगले 7 दिनों तक रात दिन लगातार मनसा देवी के चरणों में अखंड रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। हमें किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, फिर भी बुझ गई। हम सब तो यहाँ हैं, किंतु कुंवर शक्ति और कुंवर प्रताप हमारे साथ इस समय महल में नहीं है। जयवंताबाई जी, कुंवर शक्ति जहां भी है वो बिल्कुल ठीक है, अब चिंता मत कीजिए आप। इसका मतलब कुंवर प्रताप हमारी ओर देखिए जयवंताबाई जी, और हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपकी ममता में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति जितनी इस संसार में और किसी चीज में नहीं। आपकी भक्ति में इतना बल है कि उसने समूचे मेवाड़ को इतनी बड़ी विपदा से बचाया था। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी भक्ति और शक्ति दोनों पर पूर्ण विश्वास रखिए। कुछ नहीं होगा कुंवर प्रताप को। भक्ति में तो वो शक्ति है जो नियति के लिखे लेख को भी बदल दे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देवै नमः। कुंवर प्रताप, अब आप नींद के आगोश में समा चुके हैं, तो आपके जिस्म से आपकी रूह को दफा होने में और कितना समय लगेगा? बस चंद सांसें और, फिर मेवाड़ का सूरज ढल जाएगा। हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी देखभाल के लिए यहाँ आए हैं। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए आप। सो जाइए आप, सो जाइए आप। आ गए आप? क्या कहा जगगिरी महाराज ने? औषधि लाए आप? कहाँ है औषधि? क्या हुआ है? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? पत्र किसे लिख रहे हैं आप?
आप हमें कुछ बताते क्यों नहीं? किसे लिखा है पत्र? महाराणा उदय सिंह जी को। राणा जी को? क्यों? बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं राणा जी, पूरे प्रयासों के उपरांत भी हम कुंवर प्रताप के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए हैं और इस अक्षम्य अपराध का सारा उत्तरदायित्व हम स्वीकार कर रहे हैं। हम अपराधी हैं आपके, हम अपराधी हैं कुंवर प्रताप, हम अपराधी हैं मेवाड़ के भविष्य को ना बचा पाने के। इसलिए अब हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ चक्केरी महाराज नहीं माने, उन्होंने औषधि नहीं दी। हाँ हाँ हाँ, नहीं दी उन्होंने औषधि। एक मिनट। हट लेकर बैठी थी ना आपकी लाडली पुत्री। अजब दे कहाँ है? देखिए ना, हम कब से कुंवर प्रताप को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये उठ ही नहीं रहे। कुंवर प्रताप उठिए, उठिए कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप उठिए। ये तो सो गए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।